नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। पिछले साल 2023 में भारत ने कनाडा पर एक बड़ा एक्शन लिया था। एक्शन ये कि कनाडा को भारत ने साफ कह दिया था कि भारत में अपने मौजूद 41 डिप्लोमेट्स को जल्द से जल्द वापस बुला ले, क्योंकि भारत में उनकी संख्या जरूरत से ज्यादा है। इसको लेकर के भारत और कनाडा के बीच में तनाव बढ़ गया था और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वहां पर थोड़ा सा एक सवालिया निशान लग गया था। इसके बाद कनाडा ने भारत पर कुछ एक्शन लिया, उसके बाद भारत ने कनाडा पर कुछ एक्शन लिया, यानी कि कुल मिलाकर के ये जो मतभेद हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब बड़े। हालांकि भारत को इस मामले में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि कनाडा ही इस मामले में लगातार भारत से मात खाता रहा। और अब इस एक्शन से कनाडा इतना बिलबिला गया है कि कनाडा ने भी अपने डिप्लोमेटिक मिशन से भारतीय स्टाफ को हटाने की बात कह दी है और अपने डिप्लोमेटिक मिशन से भारतीय स्टाफ में कमी कर दी है। आपको बता दें कि कनाडा ने कहा कि ये पिछले साल जो भारत ने जो कार्रवाई की थी हमारे 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने की, और उसी के जवाब में ये कार्रवाई है। द इकोनॉमिस्ट टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा ने कितने भारतीय स्टाफ की छटनी की है इनकी संख्या सामने नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये संख्या 100 से कम है। भारतीय स्टाफ हटाने की खबर देते हुए कनाडाई हाई कमीशन ने कहा, हम भारत में अपने नागरिकों के लिए सेवाएं जारी रखेंगे। हम कनाडा में पढ़ने, काम करने या फिर रहने के लिए आने वाले भारतीय नागरिकों का भी स्वागत करते हैं। वहीं बुधवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के चुनाव में विदेशी दखल की जांच कर रही समिति के सामने पेशी के दौरान एक बार फिर से निज्जर की हत्या का जिक्र किया। कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रूडो ने पिछली कंजर्वेटिव सरकार पर भारत के साथ अच्छे संबंधों के चलते नरमी बरतने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार किसी भी देश के विरोध के बावजूद भी सभी अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है। इससे पहले भी पिछले साल अक्टूबर में भारत के कहने पर कनाडा ने अपने 62 में से 41 डिप्लोमेट्स को भारत से हटा दिया था और भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अगर कनाडा ने तय समय तक अपने डिप्लोमेट्स को नहीं हटाया तो भारत में उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर दी जाएगी, यानी कि उनके जितने भी अधिकार हैं भारत में उनको मिलने वाले वो सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। और इसके बाद कनाडा ने उन सभी डिप्लोमेट्स को बुला दिया था, यानी कि 62 में से 41 डिप्लोमेट्स को हटा दिया गया था। भारत ने ये कहा था कि उनकी संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है और ऐसे में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस मामले में अब कनाडा ने भी भारत पर बड़ा एक्शन लेते हुए जो अपना डिप्लोमेटिक मिशन है उसमें से भारतीय स्टाफ को कम कर दिया है। अब ये भारत के साथ में किस ओर ये तनाव रुख करेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि भारत की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जल्द इस प्रतिक्रिया के आने की संभावना जताई जा रही है और भारत इस मामले के बाद अब क्या जवाबी एक्शन देगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल क्या कुछ कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।